अमरीका और इसराइल का ईरान की जौहरी तंसीब नतंज पर हमला। तंसीब से ताबकार मवाद की किसी भी अखराज की इतला नहीं मिली। आसपास के रिहायशी इलाकों के लिए कोई खतरा नहीं। ईरान की जौहरी तवानाई एजेंसी ने नतंज तंसीब पर हमले की मजम्मत की। कहा, हमला NPT मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली और अमरीकी हमला जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी से मुतालिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। AEOI के मुताबिक गुज़िश्ता साल जून में अमरीका ने नतंज, फर्दो और अस्फ़हान में वाक़े जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया था। रूस ईरान के साथ है। मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। रूसी सदर पुतिन का अहम बयान। रूसी सदर ने ईरानी रहनुमाओं को 9 रोज की मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबता। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी टेलीफोनिक राबता किया। सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरहदों की हिफाजत करने वाले फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वज़राए आला और सियासी कायदीन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। कौमी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। गिले शिकवे भुलाने और गले मिलकर मुबारकबाद देने का दिन। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, उम्मत मुसलमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए भी खुसूसी दुआएं की। नमाज के बाद सब ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। GTV न्यूज़ की जानिब से उम्मत मुसलमा को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। सऊदी ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा की। हमजा शहबाज अता तारर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में ईद की नमाज अदा की। शहरियों से घुल मिल गए, गले मिले और मुसाफा किया। शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। गवर्नर से निहाल हाशमी ने कराची, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने लाहौर, गवर्नर KP फैसल करीम गोंडी ने डेरा इस्माइल खान, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईद उल फितर रमज़ान के महीने की इबादत, सब्र, तकवा और कुर्बानी का सिला है। हमें कौमी इत्तेहाद और कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी वाबस्तगी को ताज़ा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का शिकार लोगों के लिए दुखी हैं। दुनिया इंतशार और अदम इस्तेहकाम में मुब्तला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आज उम्मत मुसल्लमा को इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती की जितनी ज़रूरत है शायद पहले कभी ना थी। अपनी दुआओं में उन तमाम मुसलमानों को याद रखा जाए जो मुश्किलात और आजमाइशों का शिकार हैं। अफगानिस्तान में मौजूद ठिकानों से पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टूक पैगाम। कोरम में जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद की अदायगी, मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। मुल्क के दिफा में जवानों की पेशवराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे पर जवानों को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने कहा कि ऑपरेशनल कामयाबियां शोहदा की कुर्बानियों और जवानों के खैर मुतज़लज़ल अज़्म का नतीजा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। मीठी खुशियाँ। बेकरियों में ईद उल फितर पर स्पेशल केक तैयार। दिलकश और रंगारंग, दिल मोह लेने वाले ईद केक शहरियों की तवज्जो का मरकज। घरों में भी खवातीन ने जायकेदार सवैयाँ, शीरकुर में खीर और दूसरे मीठे पकवान तैयार कर लिए। बच्चे भी भरपूर तरीके से ईद मनाने में मसरूफ। बड़ों से ईदी की वसूली। मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया, झूले झूलने में मसरूफ। बहुत ज्यादा ईदी हुई है। मैं इसकी आइसक्रीम, बर्गर, शवरमा बहुत सारी चीजें खाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा ईद मिली है। मैं सारा दिन और ईदी लूंगी रात तक। मैं अपने लिए गुड़िया लूंगी और आइसक्रीम। मुझे ईदी 15,000 मिली है और सबसे ज्यादा ईदी मुझे बाबा ने दी है। ईद की खुशियाँ, बच्चों का हल्ला गुल्ला। बच्चों ने ईदी वसूली के मिशन के बाद पार्कों का रुख कर लिया। ऊँट की सवारी, झूले झूल कर लुत्फानंदोज हुए। कराची के खुशगवार मौसम में ईद की मज़े दोबारा करने के लिए चिड़ियाघर पहुँच गए।
ऑपरेशन वादे सादे की 69वीं लहर कार्रवाई में इसराइली फौजी इमदादी कंपनियां और फौजी सनती अहदाफ निशाना बने। टेली कम्युनिकेशन और रडार से मुतालिक अहदाफ भी ऑपरेशन में शामिल थे। ईरान के तल अवीव, बेकरी और हाइफा पर भी हमले। अमरीकी फौज के इलाकाई अड्डे अली अलैहिस्सलाम और अखराज पर भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में कदर, खैबर शिकन, जुल्फ़िकार और कासिम मिसाइल्स और ड्रोन्स इस्तेमाल हुए। पासदारानी इनकलाब ने ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर कामयाब और मौसर करार दिया। इसराइल और अमरीकी अफवाज की जानिब से ईरान और लबनान पर ताज़ा हमलों की इतलाफ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत और ईरान में हमले किए। इसराइल के मुताबिक बैरूत पर यह हमले 2 तेहरान की हिमायत में हिजबुल्लाह की जानिब से फायरिंग के जवाब में किए गए। अमरीका ने आबना हुर्मज़ में ईरानी ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। इसराइल के शाम की सरकारी तंसीबात पर भी हमले। शामी फौज के कैंपों को निशाना बनाया गया। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। मशरक़ वस्ता में जारी कार्रवाइयाँ समेटने पर गौर कर रहे हैं। मशरक़ वस्ता में फौजी अहदाफ के हुसूल के करीब पहुँच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान लिखा। मशरक़ वस्ता में जारी कार्रवाइयाँ समेटने पर गौर कर रहे हैं। ईरान की मिसाइल सलाहियत और लॉन्चर्स को मुकम्मल नाकारा बनाने का हदफ है। ईरान के दिफाई सनती ढांचे की तबाही अब बड़ी तबाही है। ईरान को किसी सूरत जौहरी सलाहियत के करीब नहीं आने देंगे। ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों को बुज़दिल करार दे दिया। बोले, नेटो के लिए अपना हुर्मज़ खोलना बहुत आसान है, लेकिन नेटो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। चीन मुदाखलत करे तो अपना हुर्मज़ खुलवा सकता है।